अब चुनाव के बाद नई विधानसभा का गठन होगा, यानी 18वीं विधानसभा का गठन होगा। लेकिन इस शीतकालीन सत्र में भी कुछ सवाल विपक्ष ने पूछा और उसके जब जवाब सरकार की ओर से आए तो उस पर हंगामा शुरू हो गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हैं। सर, एक सवाल पूछा गया विपक्ष की तरफ से कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, जवाब आपने दिया कि एक भी मौत नहीं हुई। ऐसा है क्या वाकई में? जी, विधान परिषद में ये सवाल आया था और मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि 22,915 जो मृत्यु हुई है हमारे यहाँ, रिकॉर्डेड मृत्यु है, वो इसलिए हम नहीं मानेंगे कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा उस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो आवंटित हुआ था, वो हम ट्रेन से, रोड से, प्लेन से हमने लगातार मंगा के एक एक सरकारी अस्पताल सहित उसमें जो सरकारी अस्पताल से मेडिकल कॉलेजेस, जो सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हमसे संबंधित थे या कोई भी प्राइवेट मेडिकल हमसे संबंधित था, पूरे प्रदेश में उन सभी को लगातार हम सप्लाई करते रहे। तो ये एक बात हुआ कि मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ, मृत्यु जो हुई है वो अन्य कारण से हुआ, क्योंकि कोरोना जो डेल्टा वेरिएंट था और जो कोरोना जिसमें ज़्यादा मृत्यु हो रही थी उस समय अस्पतालों में, वो अन्य कारण से हुआ। आपके अंदर तमाम बीमारियां होती थी, आपके लंग्स पूरा, फेफड़ा पूरा वो फुल ब्लॉक हो गया था, या अन्य बीमारी आपकी वजह से हुआ, तो उनके वजह से हुआ। तो हमेशा मृत्यु का कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन से नहीं हुआ, मृत्यु का कारण हुआ किसी बीमारी से या उस कोविड के वजह से। सर, मई हो, जून हो इसी साल का, हमने देखा सड़कों पर लोग दौड़ रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, लोग तड़प रहे थे और अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि कोई मौत नहीं हुई। सरकार कह रही कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन कमी से। देखिए, उस समय जो लोग जा रहे थे, क्योंकि एक बैग पूरे देश में और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग को लगा कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। प्राइवेट जो रीफिलर्स थे उन्होंने भी काफ़ी ब्लैक मार्केट किया, उनको पर भी रोक लगाया गया और रीफिलर्स को भी हम लोग ने पूरी तरह से सपोर्ट करके उनके लिए लिक्विड ऑक्सीजन लाए, सभी हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन लाए। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक नेटवर्क तैयार किया, जो हमारे जिलाधिकारी और हमारे ICCC के माध्यम से उन लोगों तक, प्राइवेट लोगों तक, उनके घरों तक हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी पहुंचाए। अब दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग अस्पताल में नहीं पहुंच पाए और पूरा आपका फेफड़ा ब्लॉक हो जाने की वजह से वहाँ मृत्यु भी हो गई थी। ऑडिट में कोई भी ऑक्सीजन की कमी का मामला नहीं है, लेकिन कल तो विपक्ष ने ये भी कहा कि फिर आपने अस्पताल क्यों सील कर दिया आगरा में? मैंने उसका जवाब भी दिया था, एक माननीय सदस्य ने इस बात को कहा था, उसके बाद उसका जिलाधिकारी और कमिश्नर के माध्यम से उनकी रिपोर्टें आई थी, 3-4 जांचें कराई गई थी और वो रिपोर्ट जो हमारे विभाग में आई है उसमें ये लिखा गया था कि उस समय जब वो अपना वो तैयारी कर रहा था, उसने मॉक ड्रिल किया था और मॉक ड्रिल में ये दिखाया था कि ये कमी आ सकती है जिसकी वजह से इतने लोग की मृत्यु हो सकती है। एक्चुअली वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई थी उस पर्टिकुलर दिन के समय से जिसमें उसमें किसी ने रिकॉर्ड किया था, तो कोई मृत्यु नहीं हुआ था। वो उसकी रिपोर्ट काफ़ी दिनों के बाद अभी आई हुई है, हम लोग के यहाँ अभी विभाग में रखी हुई है। सर, एक और सवाल है, अब अगर हम बात करें 7 बार के आप विधायक हैं, फिर चुनाव में पार्टी टिकट देगी, आप चुनाव लड़ेंगे, 17वीं विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। जो विधायक होते हैं, जब स्टूडेंट होता है उसको जब एग्जाम में जाना होता है तो बहुत लगता है कि क्या रिजल्ट आएगा, इसी तरह विधायकों को भी लगता है। लेकिन आप तो 7 बार के विधायक हैं, ऐसा लगता है क्या कि क्या चुनाव में परिणाम आएगा, इसको लेके मन में उत्सुकता रहती है? अब हम लोग को जब टिकट मिलता है और हम लोग पुनः जाते हैं फील्ड में अपने विधानसभा में, तो अपने जनता के सामने रूबरू होते हैं और जनता का अपेक्षा बहुत सारे होते हैं, खास करके जब आप सत्ता में हैं और यदि आप उसमें कोई पद पाते हैं तो अपेक्षाएं बहुत होती है। उन अपेक्षा पर कितना खरा उतरते हैं या विकास के संबंधित जो काम हमने आश्वासन दिया होगा या नहीं किया होगा, उस पर हमको जनता के सामने फेस होता है। जनता चाहती है कि हमको हर प्रकार की सुविधा, सरकारी योजना का सुविधा हमको अपने घर तक मिले, जो भी अनुमन होता है वो हमारा काम है उसको देखना और लगातार जो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर लेवल पर हम लोग जाते हैं। तो सभी विधायक ये अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। अब दोबारा जब वो जाएंगे तो उनका एक परीक्षा तो होती है। तो माने आप लोगों की परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षा की घड़ी तो है ही और हम लोग सब लड़ेंगे भी, उसमें खरा भी उतरेंगे और हम लोग सरकार भी बनाएंगे। अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिले, उनके साथ भी गठबंधन हो गया। आप लोग लगातार निशाना साधते थे कि परिवार ही साथ नहीं है, दूसरों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो अब ये तो देखिए, चाचा भतीजा है, परिवार एक ही है, एक ही साथ इन्होंने राजनीति किया। आदरणीय मुलायम सिंह जी के परिवार का ही एक पार्टी बन के रह गया, तो वो पार्टी थोड़ा सा अगर अलग हो गया, उस पर परिवार के 2 लोग झगड़ा के लिए फिर वापस हो गए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, वो अपना लड़ें। वो एक ही परिवार का पार्टी है, वो
कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हमारे लगातार 3-3 साल पर हमारे नीचे बूथ स्तर से लेके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा परिवर्तन होता है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, डेमोक्रेसी है, पारदर्शिता है और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक उसके कार्यों के आधार पर उनको एक अच्छा पद भी दिया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।